खुश तो बहुत होंगे आप लोग। गैस पूरा लड़ गया 100%। सिर्फ जो क्वेश्चन लिखना था उतना ही नहीं, और के ऊपर का और के नीचे का वो सारा ही सजेशन था। तो पेपर तो आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए मिला लीजिए एक बार ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है, उसके बाद तब आप पता लगा पाएंगे कि कितना मार्क्स आएंगे आपके। पहला क्वेश्चन जो है MCQ का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मेथड यूज्ड ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। सेकेंड नंबर, द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन बेलग्रेड। तीसरा नंबर, द साइल्ट वन वॉज साइन इन द ईयर 1972। अगला है, द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर 1954। उसके बाद, द फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट ढाका। 1, 2, 3 agreement was signed in the year 2007. The Uniting for Peace resolution was adopted by the United Nations on November 3, 1950. The first Secretary General of United Nations was Tocqueville. The Charter of the United Nations was adopted in San Francisco Conference. The jurisdiction of the International Court of Justice are 3. Adaptation of separation of power is found in USA. Bureaucracy is a permanent executive. A second chamber is an essential security for freedom set by Lord Acton. An example of plural executive is Switzerland, who supported bicameralism. J.S. Mill. If the lamp of the justice goes out in darkness, the darkness is very great. ये किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस। गवर्नर इज अ बर्ड इन अ गोल्डन केस, ये किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। अगला है, द मेथड ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज कोटा कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। द टाइम जोन इज मेंट बाय 0 आवर। 0 आवर उसको कहते हैं जो 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो जिला परिषद का होता है उसको कहते हैं सभाधिपति। टोटल नंबर ऑफ वार्ड कलकत्ता या कोलकाता म्यूनिसिपल में 144 हैं। पहला जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था वेस्ट बंगाल का, वो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ये सबसे पुराना है, ये 1726 के आसपास बना था। द फर्स्ट ईयर पंचायत एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1973। उसके बाद 1 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPT। फुल फॉर्म है इसका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यू का फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बाइपोलर पॉलिटिक्स किसको कहते हैं, ये हम आपके बुक से ही लिए हैं। बाइपोलरिज्म रेफर टू सच अ सिचुएशन ऑफ द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर where the capitalist and the socialist state respectively under the leadership of the, दो देश का नाम यहाँ पे अगर आप लिखे होंगे तो कुछ न कुछ मार्क्स मिलेंगे। यूनाइटेड स्टेट माने अमेरिका है और ये रसिया है। वो डिवाइडेड इनटू 2 competing and even hostile माने दुश्मनी bloc with the view of the extend their supremacy in the political, economic and military spheres इन तीनों क्षेत्रों में on the basis of ideologies। उसका 4 नंबर है, what is the main objective of Marshall Plan। मार्शल ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक रिकवरी यूएस अकेले कर सकता है और उसकी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो माने किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, माने किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है बल्कि फायदा पहुंचाने के लिए है। आगे ये जो माने डॉक्ट्रिन है वो किसके खिलाफ है? भूख के, गरीबी के, डिस्प्रेशन के, कयास के। कयास मतलब वो लॉलेसनेस। अब आप देख लीजिए, आंसर आपके सामने दिया हुआ है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कितना इसमें से लिखे हैं कितना सही है। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है वो मतलब क्या सेल्फ मतलब हम इकोनॉमिक रूप से मजबूत हैं, वैसा कुछ। 5 नंबर है, मेंशन द नेम ऑफ द 2 लीडर हु पार्टिसिपेटेड इन द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस। तो 2 लोगों का नहीं, यहाँ पे हम इतना नाम दे दिए, आप देख लीजिए कौन सा लिखे होंगे आप। ये जोसेफ स्टालिन है, विंस्टन चर्चिल है और ये हैरी ट्रूमैन। फिर 6 नंबर है कि किसने ये बुक लिखा था, द मेकिंग ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये जे बंदोपाध्याय भी आप लिखे होंगे तो सही होगा, इनका नाम है पूरा जयंत अनुजा।
बंदोपाध्याय। उसके बाद फिर सार्क का जो वीकनेस है उसका 2 वीकनेस हम दिए हैं, आप देख लीजिए कौन सा वीकनेस आप देखे हैं। सार्क हैज फेल्ड टू अचीव द डिजायर्ड प्रोग्रेस ड्यू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द डिस्प्यूट एंड मिसट्रस्ट, और दूसरा नंबर ये है द लैक ऑफ द कनेक्टिविटी अमंग द मेंबर स्टेट इज द अनदर वीकनेस ऑफ द सार्क। अब आप क्या लिखे हैं देखिए। हु आर द सिग्नेटरीज ऑफ द लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर डिक्लेरेशन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच में ये सिग्नेचर हुआ था। किस प्रधानमंत्री ने ये लुक ईस्ट की तरफ ये किया था? नरसिम्हा राव पहले किए थे, बाद में उसको आगे बढ़ाया था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मनमोहन सिंह ने। नरसिम्हा राव अगर आप लिखे होंगे तो सही होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल जो है अभी देखिए एमसीक्यू में आया था पहले सेक्रेटरी जनरल टेकविली, प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आया है एंटोनियो ग्यूटेरेस। उसके बाद फिर ये 2 फंक्शन आपको बोला गया था लिखने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का। हम 3 फंक्शन लिखे हैं, आप देखिए इसमें से कौन सा लिखे हैं। कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टेट, दूसरा नंबर है कंसिडरेशन ऑफ पिटिशन फ्रॉम द पीपल लिविंग इन द ट्रस्ट टेरिटरीज, और तीसरा नंबर ये है देख लीजिए। एक तो जनरल भी हम दिए, ये भी अगर कोई लिखा होगा तो सही होगा। द जनरल फंक्शन ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल आर प्रिपेयरिंग ट्रस्ट टेरिटरीज फॉर इंडिपेंडेंस, मेंटेनिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। उसके बाद 12वां नंबर था ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो सोशल और काउंसिल का था, मैंने इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का। इतने सारे हैं, कितने लिखे हैं आप मिला लीजिए। FAO, ILO, उसके बाद यूनेस्को, WHO, IMF और ये IBRD, इतने सारे हैं, आप देखिए कितने लिखे हैं, इसमें से मिला लीजिए आप। हु आर द बिग 5। ये बिग 5 मतलब वो बीटो पार वाले देश, कितने देश हैं ये है USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए आधा छोड़ दिए हम, आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि इसमें क्या लिखे हैं। विच 2 ऑर्गन्स ऑफ द UN प्लेइंग द ये अमेंडिंग द UN चार्टर, मतलब UN चार्टर को अमेंड करने का एक तो जनरल असेंबली है, सेकंड कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का जो संविधान है उसको यूनाइटेड नेशन चार्टर कहते हैं। ये स्पिरिट ऑफ लॉ ये बुक लिखे हैं मॉन्टेस्क्यू। ये किस देश के वो लेजिस्लेचर को ड्यूमा कहते हैं? रसिया। एक एग्जांपल बताइए हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव का, ये लाइन हम आपके बुक से उठा के लिख दिए हैं। यूके, वहाँ पे हेरिडेटरली रूल होता है राजा या रानी। 19 नंबर बेंसर 1 डिस्क्रेशन या इम्यूनिटी दोनों का देखिए हम लिखे हैं। डिस्क्रेशन में गवर्नर का क्या होता है, अगर किसी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है तो चीफ मिनिस्टर बनाने का काम पूरी तरह से गवर्नर के ऊपर आ जाता है, उसके सिलेक्शन के अनुसार होता है। और इम्यूनिटी में लिखे हुए हैं कि गवर्नर जो है कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होगा अपने किसी भी काम के लिए। अगर कोई ड्यूटी एक्सरसाइज करता है तो कोर्ट उसको तलब नहीं करेगी। वाइस प्रेसिडेंट का ये है आंसर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन। ये हम लिखे हैं। आप अगर मान लीजिए ये लिखे होंगे अगर कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित में, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो काम देखते हैं, ये भी सही होगा। या मान लीजिए राष्ट्रपति अगर रेजिग्नेशन दे दिए अपने पद से, तो उस स्थिति में जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बनता है तब तक ये वाइस प्रेसिडेंट उसका काम देखते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब आप देख लीजिए क्या लिखे हैं। व्हाट डू मीन बाय किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट किसको कहते हैं? किचन कैबिनेट को इनर कैबिनेट भी कहते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। एक ये बताना है, एक सोर्स बताना है, माने ये सोर्स इनकम म्यूनिसिपैलिटी का, इतना सारा 3 इनकम हम लिखे हैं, देख लीजिए आप इसमें से कौन सा लिखे हैं। क्या क्वेश्चन है? 1 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ये 3 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। What is ward committee? Ward committee क्या है? At present, a ward committee consists of the councillor elected from each ward and a few other member. कुछ अदर मेंबर, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, पता नहीं आप कितना लिखे हैं, देख लीजिए। The other member of the committee are nominated by the councillors of the ward. उस वार्ड के काउंसलर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, माने म्यूनिसिपैलिटी से कंसर्न करके, जो कि बोर्ड ऑफ काउंसलर कहा जाता है उनको। और ये लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? इसका आंसर होगा मेयर। अब आप देख लीजिए कि आप लोग
कितना आप सही किए हैं, और हम आप लोगों से मिलते हैं बहुत जल्द एडुकेशन के सजेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।